गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप कुमार सिंह, आपका एसएसटी टीचर। एक बार फिर चैप्टर 7 द पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये थर्ड पार्ट लेकर के फिर के सामने उपस्थित हैं स्टूडेंट। इसके पहले और दूसरे वीडियो में हमने प्लेट्यू के बारे में जाना, उसके एक्सटेंशन के बारे में जाना कि कौन से स्टेट में ये फैला हुआ है, साथ ही साथ इसके कौन कौन से डिवीज़न हैं, जैसे कि मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। इन सब के बारे में जाना, इनका विस्तार जाना। अब हम डेक्कन प्लेट्यू के जो एरिया हैं उसमें हम पढ़ेंगे लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्लेट्यू रीजन में लाइफ कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इज मॉडरेट, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जो क्लाइमेट है प्लेट्यू रीजन का, यहाँ पर मॉडरेट है, यानी ना गर्मी पड़ती है और ना ही ठंडी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्लेट्यू रीजन है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, और इधर है अरेबियन सी, और सीधा इधर है इंडियन ओशन। ओके, तो ये तीनों ओर से जब समुद्र की हवाएं आती हैं तो ये प्लेट्यू रीजन का अधिकांश पार्ट जो है वो मॉडरेट रहता है, मतलब यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है ना ही ठंडी पड़ती है। A variety of crops are grown and number of important industries exist in this region. बहुत सारे तरह के फसलें उगाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज पाए जाने का रीज़न क्या है? क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू जो प्लेट्यू रीजन है वो मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एरिया है। यहाँ पर लगभग सभी तरह के मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनको प्रोसेस करके जो मटेरियल बनाए जाते हैं तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप है। ईच स्टेट इन दिस रीजन हैज़ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स ओन, यानी यहाँ पर जो भी राज्य पढ़ते हैं, जो भी राज्य है उनका अपना अपना कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, जो इनके क्लाइमेट के हिसाब से इनका चलता रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, यानी कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं और इनके उगाए जाने का कारण कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये सब हम इस हेडिंग्स के अंतर्गत देखेंगे। द रिच ब्लैक सॉइल फाउंड हियर इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। स्टूडेंट इसके पहले हमने बताया था कि जो प्लेट्यू रीजन है उसमें कौन सी सॉइल ज़्यादातर पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल पाए जाने का रीज़न क्या है, वो कैसे बनी? ये वोल्केनो के एक्सप्लोशन से, यानी ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा बाहर आया और यही लावा फैल करके जब धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ या मिट्टी में बदल गया, इसी कारण से हम देखेंगे कि यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो काली मिट्टी हैं, जो अपने आप में बहुत ही फर्टाइल हैं, और इसी कारण से इस एरिया में इसमें जो है कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा और भी खेती है, जैसे और भी फसलें उगाई जाती हैं। टोबैको इज अनदर मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रीजन, यानी टोबैको यानी तंबाकू भी इस एरिया में, इस रीजन में उगाया जाता है। अदर क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड राइस, शुगर केन एंड ऑयल सीड। दूसरे और कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? राइस, शुगर केन एंड ऑयल सीड, यानी चावल, गन्ना और तिलहन वाली, तेल देने वाली फसलें। कॉफ़ी एंड टी आर ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट हमने बताया था कि ये जो है वेस्ट साइड में लगा हुआ है जो माउंटेन है, जो
हिल्स रेंज है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। उसके स्लोप यानी छोर पर या ढलान पर ये टी और कॉफ़ी की खेती की जाती है। द ऑरेंज ऑफ नागपुर ग्रेप्स ऑफ नासिक आर फेमस। ऑरेंज कहाँ का फेमस है? नागपुर का। और नासिक से कौन सा फेमस है? ग्रेप्स नासिक। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे मिनरल्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर उसके कौन कौन से इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। Peninsular India account for the major share of India's mineral resources like iron ore, coal, manganese, mica and limestone। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, माइका एंड लाइमस्टोन। मैग्नीज जो है आयरन में मिक्स किया जाता है तो हमें स्टील मिलता है। माइका जो अधिकतर हम पाउडर टेल्कम पाउडर यूज करते हैं उसमें ये होता है। और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। ठीक है। ये जो है मिनरल्स भरपूर मात्रा में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। Several important industries are located in this region। बहुत सारी फैक्ट्री इस एरिया में लोकेटेड हैं। कौन कौन सी हैं? लाइक टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उससे ये सब इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल और आयरन स्टील की फैक्ट्रीज यहाँ पर सेटअप की गई। बेंगलुरु and Hyderabad are the main centers of information technology industry in India। बेंगलुरु और हैदराबाद जो मेन सेंटर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो मेन सेंटर है। स्टूडेंट आपने इसके पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में भी आपने बेंगलुरु के बारे में पढ़ा था, जो आपने वहाँ देखा था कि आईटी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट हेडिंग आर्ट एंड कल्चर। यहाँ का कल्चर कैसा है इसके बारे में जानते हैं। दिस रीजन हैज़ रिच कल्चर। बहुत ही समृद्ध है। कर्नाटिक म्यूजिक इज़ फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ओरिजिनेट हियर। यहाँ पर कौन सी म्यूजिक है? कर्नाटिक म्यूजिक। साउथ इंडिया में जो म्यूजिक स्टाइल है उसको हम बोलते हैं कर्नाटिक म्यूजिक। जो क्लासिकल म्यूजिक है, कुचिपुड़ी one of the 8 classical dance of India from आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया लाइक दिवाली, दशहरा एंड ईद सेलिब्रेटेड इन डेक्कन। द मैसूर दशहरा इज पर्टिकुलरली फेमस। मैसूर दशहरा इस रीजन का सबसे फेमस त्यौहार है। और कुचिपुड़ी का ये आप नृत्य का जो कला है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स। यहाँ कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? सेवरल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन दिस रीजन सच एज उगाड़ी, दशहरा, ईद, क्रिसमस, बंगालू एंड नवरात्रि। जो लोकल फेस्टिवल है जैसे उगाड़ी, दशहरा, ईद, क्रिसमस और बंगालू, ये जो है लोकल फेस्टिवल है। फूड्स। द स्टेपल फूड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज राइस, लेंटिल्स एंड वेजिटेबल्स। मीट इज द पार्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन डाइट। आपने पढ़ा होगा कि स्टेपल फूड जो जिस एरिया में ज़्यादातर लोग खाते हैं वो होता है स्टेपल फूड, यानी लेंटिल्स राइस यानी दाल और राइस, वेजिटेबल्स यहाँ के मेन भोजन है। अधिकतर लोग यहाँ पर मीट यानी नॉन वेजिटेरियन डाइट भी लेते हैं। क्लोथिंग।
द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मोस्ट ऑफ द वुमेन इन रीजन इज साड़ीज। यहाँ के अधिकतर लोग कौन सी ड्रेस पहनते हैं? महिलाएं साड़ी पहनती हैं। हाउएवर इट इज ड्रेप्ड इन डिफरेंट वेज इन ईच स्टेट। अधिकतर स्टेट में अलग अलग तरीके से साड़ियाँ पहनी जाती हैं, जैसे कांजीवरम साड़ी हुआ या हैदराबाद की हुई या महाराष्ट्र की साड़ी। ये जो है आप देखेंगे ये अलग अलग स्टाइल में पहनी जाती है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेन इज आइदर धोती कुर्ता और वेस्टी विथ कुर्ता शर्ट। जो पुरुषों का जो ड्रेस है वो क्या है? धोती कुर्ता और वेस्टी एक बनियान की तरह से अंदर पहनने वाला है, या कुर्ता या शर्ट लोग पहनते हैं। लैंग्वेज भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं? द मेजर रीजनल लैंग्वेज स्पोकन इन द प्लेट्यू रीजन आर हिंदी, मराठी, कन्नड़ एंड तेलुगु। जो मेन लैंग्वेज है कौन कौन सा है? हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ा और तेलुगु है। मेन शहर कौन कौन से हैं? सिटीज़ कौन कौन से हैं? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी इन दिस रीजन ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं? ग्वालियर, इंदौर, मध्य प्रदेश। रांची, जमशेदपुर एंड धनबाद इन झारखंड। झारखंड के जो मेन शहर हैं कौन कौन से हैं? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। रायपुर इन छत्तीसगढ़, पुणे एंड नागपुर इन महाराष्ट्र। पुणे कहाँ का है? महाराष्ट्र। बेंगलुरु एंड मैसूर इन कर्नाटका। बेंगलुरु और मैसूर जो है कर्नाटका का है। हैदराबाद इन तेलंगाना एंड मोस्ट ऑफ दिस आर मेजर इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग सेंटर। ये इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं, साथ ही साथ ये ट्रेडिंग सेंटर भी यहाँ के हैं। स्टूडेंट, इसके साथ ही आपका ये लेसन समाप्त होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए असाइनमेंट वर्क तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।